बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको नवाज शरीफ को बचाने के लिए बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कलअदम करार दिए जाने पर ये एक रिवर्स गियर लग गया है। मरियम नवाज साहबा ने बिल लाकर मुल्क और कौम पर तरस खाकर कॉफी कप लॉन्च कर दिया। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। मुर्गा जो है शाम को घर आने के लिए चक्कर देता है इर्द गिर्द अपने टोकरे के। नवाज शरीफ साहब चक्कर दे रहे थे। कभी दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। फर्द वाहिद नवाज शरीफ के लिए 10-15 मेंबर्स की तरफ से बनाया गया कानून, जिसमें नवाज शरीफ को अपील करने का हक दिया गया था, कलअदम करार दे दिया गया है, जिसका मतलब है कि नवाज शरीफ ताहयात सजा याफ्ता और नाअहल रहेंगे, अपील नहीं कर सकेंगे। और अब नवाज शरीफ सिर्फ दिसंबर की 33 तारीख को ही आएंगे। पहले ये क्लिप देखें। मियां साहब को वापसी का क्या प्लान है? मियां साहब की वापसी बस कंफर्म हो गई है। इंशाल्लाह ताला आपको मैं गुड न्यूज दे रहा हूँ। दिसंबर की 33 को मियां साहब जा रहे हैं टिकटें ओके करवा। इस पर शहबाज गिल ने दिलचस्प ट्वीट किया, लिखा, आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मियां नवाज शरीफ ने वापसी का ऐलान कर दिया। दिसंबर 33 को वापस आ रहे हैं। बाजी ने मग में कॉफी पीने का कहा था। भाई साहब के हाथ लगता है कॉफी की जगह वो वाली शराब लग गई है जो कादिर पटेल ने पेशाब से निकाली थी। याद रहे मरियम सफदर जादू वाला जो स्टील का गिलास हर वक्त अपने हाथ में रखती थी, इस पर सफेद कवर लगाकर एक वीडियो जारी की थी कि अब मैं ये मग इस्तेमाल करूंगी और बाकी जो मेरे साथी हैं और तमाम सपोर्टर्स वो भी ये मग इस्तेमाल करें। लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि इस गिलास पर कवर लगाने से जादू का असर भी दम तोड़ रहा है। इस पे लिखा है मियां दे नारे बजेंगे। मियां साहब की बहुत खूबसूरत एक तस्वीर है। इसमें कॉफी गर्म भी रहती है और बहुत अच्छा टेस्ट करती है। सब ये वाले मग को यूज करिए। मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानशीन और मुस्लिम लीग की वली अहद मरियम नवाज साहबा ने बिल लाकर मुल्क और कौम पर तरस खाकर कॉफी कप लॉन्च कर दिया। कॉफी कप पर एक तरफ है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तस्वीर और दूसरी तरफ लिखा है मियां दे नारे वजणगे। मेरे बहनों भिराओ चौधरी और लंबरदारों, पहली फुर्सत में वो कप खरीदो। आप इतने पसमानदा हैं कि कॉफ़ी क्या होती है तो उसमें चाय डालिए। जब भी गुर्बत सताए 2 घूंट चाय या कॉफ़ी के पिए, गुर्बत दूर। डिप्रेशन में हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, तकलीफ में हो, 2 घूंट उस कॉफ़ी कप से, चाय या कॉफ़ी के सारे गम दूर। अभी जाइए, कप खरीदिए और किस्मत आजमाइए। इमरान अफजल राजा ने लिखा, इतना झूठ, कहाँ स्टील का गिलास और कहाँ कॉफी मग। शैतान भी अपने डिप्लोमा होल्डर चेले भेजता होगा, सादे चेले तो ये वैसे ही बेचकर खा जाती। सहाफी ज़ीशान अजीज ने कहा, इधर मरीम नवाज साहबा और नून लीग शेर के निशान वाले कॉफी के मग, बैज और झंडे बनवा कर बैठी थी कि फैसला आया, मियाँ जी लंदन तशरीफ फरमा रहे हैं, पाकिस्तान आने की कोई जरूरत नहीं। अब ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। ये सितंबर में आ जाएंगे मियां नवाज शरीफ साहब। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। फयाज राजा ने लिखा, हमने तो पहले ही बता दिया था कि इन्होंने धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और फिर हद से गुजर जाना है। ये बिल ये बनाया था कि जिसकी मुद्दत रिव्यू की भी गुजर गई है, सारी मुद्दतें गुजर गई हैं, जो दोबारा है पिटीशन करें और लार्जर बेंच कोर्ट का जो है वो उस अपील को सुन सकता है। मीन एक ऐसी चीज़ जो पहले कानून में नहीं थी वो डाली गई। नवाज की झटके में नवाज शरीफ साहब, मरियम सफदर साहबा तहरीक इस्तेहकाम के जहांगीर तरीन थे, वो फारिग हो गए सिस्टम में से। शहबाज शरीफ के लिए यकीनन एक अच्छी और बड़ी खबर है। बंदयाल साहब की टाइमिंग बहुत अच्छी है। कल असम्बली फारिग हुई, आज उन्होंने फैसला गरम गरम हाथ में पकड़ा दिया, क्योंकि अगर 2-3 दिन पहले फैसला करते तो इन्होंने नई कोई बेहुदा किस्म की फिर कानून साजी कर लानी थी। मुर्गा जो है शाम को घर आने के लिए चक्कर देता है इर्द गिर्द अपने टोकरे के। नवाज शरीफ साहब चक्कर दे रहे थे, कभी दुबई आते थे, कभी वापस लंदन जाते थे। उनको लग रहा था कि अब मैं वापस आऊँगा और सीधा वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठूँगा। वो आज ख्वाब तोड़ दिए गए, चकनाचूर कर दिए गए। नवाज शरीफ साहब का अब कहानी ख़त्म है। जा अपनी हसरतों पर आंसू बहा के सो जा, वो काम आज नवाज शरीफ साहब के साथ और उनकी बेटी के साथ हुआ है। लेकिन बहरहाल अच्छा है, वो वैसे भी आजकल कॉफ़ी के मग बेचने के चक्करों में हैं। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद बहुत से लिफाफे ना सिर्फ चीखते रहे बल्कि घुंघरू तोड़ रक्स भी करते रहे। स्क्रीन पर देखें, ऐसा सहाफी जिसने पिछले 16 महीनों में अपने आप को साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान में सर से पांव तक मुनाफकत का सबसे बड़ा मीनार है। बचपन से नाजुक सूरत हाल का सामना करने वाले सहाफी मतीउल्लाह की सूरत हाल आज फिर नाजुक थी। अपने एक ट्वीट में लिखा, उठाई गिरोह ने जाती पार्लियामेंट की कमर में छुरा घोंप दिया।
इस पर सद्दीक जान ने जवाब दिया, बहुत देर कर दी बंदयाल साहब ने, पीठ में नहीं इस नामुकम्मल पार्लियामेंट की गर्दन पर खुंडी छुरी चलाकर इसे जिबा करके 2 नंबर कानून साजियों से बहुत पहले रोकना चाहिए था। मजीद कहा, अब जियो को भी अपना लोगो ब्लैक कर देना चाहिए। इमरान अफजल राजा ने मतीउल्लाह जान को जवाब दिया, जाति के साथ अमरा का इजाफा भूल गए शायद, शदीद डिप्रेशन। साफी सैयद जीशान अजीज ने कहा, उठाई गिरोह ने सहाफत को तबाह कर दिया जिससे मुल्क तबाह हो गया। एक सार्फ ने कहा, फैसले में शहबाज शरीफ पूरी तरह मुलव्वस है। वो रिश्ते वालों को ना छोटी बहन पसंद आ गई। याद रखें, अदालत बखूबी जानती थी कि ये ऐसे बिच्छू हैं जो दोनों तरफ से डसते हैं। बिच्छू की फितरत डसना होती है, चाहे खुद ही क्यों न डूब जाए। अगर अदालत ये फैसला कुछ दिन पहले देती तो 10 से 15 बंदे फिर बैठकर कोई दूसरा कट्टा खोल सकते थे। एंकर शिफा यूसुफजई ने अपने एक ट्वीट में लिखा, जिस किस्म का पार्लिमानी निज़ाम पिछले 1.5 साल में मुल्क में देखा गया, कोई बैद नहीं कि अब जब असम्बली तहलील हो चुकी है तो इसके बाद भी ये कानून पास करने वाले दोबारा कौमी असम्बली में जाकर असम्बली लगा लें, किसी को स्पीकर बनाकर बिठा दें और दोबारा फिर यही कानून पास कर लें। मलिहा हाशमी ने कहा, यानी पीडीएम हुकूमत की इतने महीनों से बाबूजी के लिए जो उल्टी सीधी कलाबाजियां लग रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा कर रख दी हैं। मियां साहब, आपके साथ प्रैंक हो गया है, कैमरे में देखकर हाथ हिला दें। ये क्लिप देखें। आप जुल्म एक हद तक कर सकते हैं। कुदरत का पहिया जो है वो एक खास हद तक जुल्म होने पर रुक जाता है और फिर लगता है रिवर्स गियर। सो ये एक रिवर्स गियर लग गया है। पीडीएम हुकूमत को जाते जाते जो है वो झटके लगना शुरू हो गए हैं। ये पहला झटका है जो उनकी नाइंसाफ़ी पर मबनी जो जितनी भी हरकतें थी, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह एक एक करके ये सारी की सारी इनकी हरकतें रोल बैक होंगी। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने अपने ट्वीट में लिखा, सजा के खिलाफ अब अपील करने का हक खत्म। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लंदन में मौजूद नवाज शरीफ की क्लच प्लेटें आपस में फिर टकरा गईं। इमरान अफजल राजा ने कहा, इनके फैसले से ये बात तो साबित है कि 1.5 साल में जितनी पॉलिश शहबाज शरीफ ने कर दी है तो नवाज शरीफ की कोई खास जरूरत नहीं रही। नवाज तरीन सिर्फ खान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल हुए हैं। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, डार्क जस्टिस अनएक्सेप्टेबल। मोहसिन इकबाल ने जवाब दिया, ख्वाजा साहब, बहुत दिन बाद ख्याल आया कि इस वक्त मुल्क में काला कानून लागू है। कानून की आड़ में लोगों पर जुल्म के पहाड़ गिराए गए, लेकिन आप खामोश रहे। वैसे मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ ग्रुप इस वक्त खुशी से लुडियां डाल रहा होगा। सलीम साफी ने भी अजीबोगरीब ट्वीट किया, कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने शहबाज शरीफ के दोबारा वजीर आज़म बनने और इमरान खान को भी ताहयात नाअहल करने की राह मुहार कर दी। बाकी अपना जहन इस्तेमाल करें। अदील राजा ने जवाब दिया, व्हाट्सएप सहाफ़ी का इंजाम, इलेक्शन एक्ट बरकरार है, ताहयात नाअहली नहीं हो सकती। नवाज शरीफ अपना अपील का हक इस्तेमाल कर चुके थे। नालायक होना अलग बात है, लेकिन बंदा कुछ पढ़ तो लिया करे। इस पर एक सार्फ ने कहा, जितना इस सहाफ़ी का जहन है इतना ही सोच सकता है, अगर ज्यादा सोचेगा तो भूसे में आग लग सकती है। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।